नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तम नगर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के देवेश कौशिक जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। देवेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है सर। देखिए, वार्ड में जो 28 वार्ड है, इसमें आप जैसे कि आप घूमे होंगे, आपने देखा होगा, एक तो जो सफाई की जो बात है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है आज एक पार्षद का, और उसकी वजह से सभी सफाई व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। जगह जगह कई जगह हमने देखा कि बिल्कुल गंदगी के ढेर हैं और उन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव नजदीक है, उसके बावजूद भी गंदगी का माहौल है सर वार्ड में। हाँ, चुनाव नज़दीक है। अब तो देखो, मुझे लगता है कि कई बार मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे उनका प्रचार भी आ रहा है कि आज हमने ये सफाई की, वो सफाई की। हालांकि इसमें कोई डालने की जरूरत नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें ये निभानी थी, पूरे 5 साल निभानी चाहिए थी। और अंतिम समय पर आकर जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, अब वो इस टाइप की वो डालते हैं कि किसी को समस्या हो व्हाट्सअप करे। ये तो चुनाव जीतते उनको डालना चाहिए था कि किसी की समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे डालें, आप फ़ोन पे हमें सूचना दें, समस्या दूर होगी। परंतु ये अंतिम समय पर आकर उन्होंने किया। राजनीति कर रहे हैं जी, राजनीति है और क्या है ये। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर। बिल्कुल, क्षेत्र की जनता केवल हमारे वार्ड में नहीं, क्षेत्र की जनता पूरी दिल्ली के अंदर बदलाव के मूड में है। और इस बार पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में निगम के अंदर सरकार बनने जा रही है। मैं बड़े निश्चित तौर पर ये बात कह सकता हूँ, केवल मैं ही नहीं, आज इस बात को विपक्ष भी मान चुका है कि दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल जी अपनी पार्टी को बड़ी बहुमत से जिताकर लाने वाले हैं। सर, अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती है नगर निगम में, तो लेंटर माफियों से लोगों को मुक्ति मिल पाएगी? देखिए, केवल लेंटर माफिया नहीं, बहुत माफियों से निगम में लोगों को राहत मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद वो आने वाले समय पर लोगों को हाउस टैक्स से भी शायद मुक्ति दे दें। सर, दिल्ली सरकार जो जगह जगह मधुशाला खोल रखी है, इस पर क्या लगता है, चुनाव में नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? बीजेपी कहती है। देखिए, बीजेपी जो कहती है ये केवल चुनावी स्टंट है। जहाँ तक शराब की दुकानें खुलने की बात है, जितनी शराब की दुकानें इससे पहले थी उतनी केवल आज हैं। कोई संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल नई नीति आने के बाद स्थान बदले हैं, बाकी कोई ठेका नहीं बढ़ा है। पहले जितने 850 के आसपास जो ठेके थे, केवल उतने ठेके हैं, किसी भी एक भी ठेका फालतू नहीं खुला है। और जो भी मापदंड है उसके कमर्शियल प्लेस के अंदर खुलने का उसका मापदंड है। जहां पर ठेका खुल रहा है उसके 100 मीटर तक कोई भी धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए। जो भी ठेका इस मापदंडों को पूरा कर रहा है वहां पर वो ठेके खुले हैं। देखिए, मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा, जिस प्रकार का प्रचार बीजेपी वाले कर रहे हैं कि गलियों में और मोहल्लों में खोल रहे हैं दुकानें, जो भी रोड कमर्शियल है उस कमर्शियल रोड के ऊपर ये ठेके खोले गए हैं। अब मान लीजिए मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में रहूं और वहां पर शोर मचने की मैं शिकायत करूं, तो गलती मेरी है कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा हूं। कमर्शियल स्पेस में कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, उसमें अगर कोई रियायत कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। और जहां तक बात है, मेरा जो मानना है कि केवल स्थान बदलने से कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा शराबी बढ़ जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे। बल्कि मुझे जो लगता है, इससे जो हमारे जो सासी समुदाय के जो लोग कच्ची शराब बेचते हैं, नकली शराब बेचते हैं, उस पर अंकुश लगेगा। कहीं ना कहीं लोगों को ही फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, उससे लोगों को फायदा होगा। और फायदा देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिसने शराब पीनी है, आप उसे 2 किलोमीटर पे ठेका मिले, 20 किलोमीटर पे मिले, 100 किलोमीटर पे मिले, वो वहां से शराब ला करके पिएगा। और बल्कि उसमें रिस्क बढ़ने की और ज्यादा बात है। जो आदमी जाकर बॉर्डर पर शराब पीकर आएगा, रास्ते में गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचेगा, पता नहीं पहुंचेगा। सर, आपसे भी जाने, कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हो कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखें? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, पिछले लगातार 2 साल कोरोना ने हमारे देश के बर्बाद किए हैं। देश के नहीं, अभी तो पूरे विश्व के 2 साल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और उसकी वजह से जनता में, चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो, कोई छोटा दुकानदार हो, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, हर समुदाय उससे प्रभावित हुआ है। और उसके लिए
मैं सरकार से ज्यादा दोषी मानता हूं हम खुद अपने लोगों को। स्वयं हम खुद लोग अगर इसके अंदर अपनी जिम्मेदारी समझकर इसके अंदर सावधानियां बरतें, जो गाइडलाइन सरकारें देती हैं वो गाइडलाइन से फायदा सरकार को नहीं होना है, उन गाइडलाइन से हम लोगों को खुद को फायदा होना है। और आज अगर हम सजग हो जाते हैं तो आज हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, और सजग नहीं होंगे तो तीसरी लहर बिल्कुल हमारे सिर पर खड़ी है, कभी भी आ सकती है। सर, जनता ये भी कहती है जब चुनाव नजदीक होते हैं वक्त तब तक कोरोना आ जाता है, ऐसा क्या लगता है सर? देखिए, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये तो कहने की बात है। और जहाँ तक बात है इसमें राजनीति भी, मैं सरकार से ज्यादा दोषी मानता हूँ हम खुद अपने लोगों को। स्वयं हम खुद लोग अगर इसके अंदर अपनी जिम्मेदारी समझकर इसके अंदर सावधानियां बरतें, जो गाइडलाइन सरकारें देती हैं वो गाइडलाइन से फायदा सरकार को नहीं होना है, उन गाइडलाइन से हम लोगों को खुद को फायदा होना है। और आज अगर हम सजग हो जाते हैं तो आज हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, और सजग नहीं होंगे तो तीसरी लहर बिल्कुल हमारे सिर पर खड़ी है, कभी भी आ सकती है। सर, जनता ये भी कहती है जब चुनाव नजदीक होते हैं वक्त तब तक कोरोना आ जाता है, ऐसा क्या लगता है सर? देखिए, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये तो कहने की बात है। और जहाँ तक बात है इसमें राजनीति भी होती है। मुझे आज जो लग रहा है कि जैसे चुनाव आ रहे हैं और इसके दौरान ये कोविड आ रहा है, इसका कोई इससे कुछ संपर्क लेना देना नहीं है। बीमारी अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, हम उससे एक दूसरे को जोड़ेंगे तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है। नया साल है सर, कल क्या मैसेज देंगे जनता को अंत में आप? देखिए, नया साल है, मैं सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो कहना चाहूँगा, नए साल के अंदर हमारे जैसे पिछले 2 साल खराब हुए हैं, उन बुरे समय को अगर हमने दोबारा नहीं आने देना है तो सभी जितनी भी गाइडलाइन हमारी सरकारें देती हैं, वो चाहे केंद्र सरकार दे, दिल्ली सरकार दे, कोई भी मान लो प्रशासनिक अधिकारी दें, हमें उन गाइडलाइन का जरूर पालन करना चाहिए। वो सारी गाइडलाइन केवल और केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राजधानी दिल्ली के लिए और हमारे देश के लिए और हम सब के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे कि हम उस गाइडलाइन को पालन करेंगे तो हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। एहसान कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, अपने समाज के ऊपर कर रहे हैं, और वो हमें एहसान करना ही चाहिए। कौशिक जी, समय निकाल के आपने बातें की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।